ना मोहब्बत की दुकान चली न जलेबी की फैक्ट्री। जी हां, हरियाणा में दर्ज हुई है नरेंद्र मोदी की जबरदस्त विक्ट्री। आज हरियाणा के वोटर्स ने देश और दुनिया को बड़ा और क्लियर मैसेज दे दिया है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो, ये वोटर्स को कतई मंजूर नहीं है। आज जिस हरियाणा के नतीजों से राहुल गांधी हताश होंगे, याद कीजिए उसी हरियाणा की धरती पर राहुल गांधी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद एंटी मोदी ब्रिगेड ने पीएम मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। राहुल ने इस बयान को हरियाणा की आवाम ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में बीजेपी ने नया रिकॉर्ड कायम किया। पहली बार किसी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई, वो भी पिछले 2 टर्म की तुलना में ज्यादा सीटें जीतकर। आज के चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने एक रिकॉर्ड बनाया। फर्क यह है कि राहुल गांधी का रिकॉर्ड जीत का नहीं बल्कि हार का है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव हारने वाले नेता बन गए हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अब हरियाणा में राहुल गांधी को जबरदस्त हार मिली है। वो भी तब जब इन राज्यों में राहुल गांधी न सिर्फ जीत का दावा कर रहे थे बल्कि लिखकर दे रहे थे कि वो जीतने जा रहे हैं। इन राज्यों की फहरिस्त में राजस्थान का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां राहुल पहले से ही मान चुके थे कि हार सुनिश्चित है। अब आपको एक बार ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हरियाणा का जनादेश इतना अहम क्यों है। देखिए, इसकी जो पहली वजह है वो ये है कि इस जीत के साथ हिंदी बेल्ट में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हो गई है। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। जो तीसरी वजह है वो ये कि मोदी कमजोर हो, ये वोटर्स को मंजूर नहीं है, हरियाणा के वोटर्स ने बता दिया है। चौथी वजह यह है कि मोदी अब भी स्ट्रांग हैं और राहुल का जो भ्रम है वो टूट चुका है। जैसे नैरेटिव या जैसे बड़े बड़े कैंपेन राहुल गांधी के चेहरे को लेकर किए जा रहे थे। पांचवी वजह यह है कि ओबीसी अब भी मोदी के कट्टर समर्थक हैं। ये इन चुनावों ने बता दिया, इन नतीजों ने बता दिया। छठी और आखिरी वजह है कि जाति पर भी अगर चुनाव हो तो मोदी ही जीतेंगे, यह भी साफ हो गया है। अब राहुल गांधी ने यहां जितने नैरेटिव बनाए, वोटर्स ने सारे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। राहुल ने कहा किसान नाराज हैं, वोटर्स ने बता दिया कि 70% किसान आबादी वाला हरियाणा तीसरी बार मोदी के साथ है। राहुल ने कहा नौजवान परेशान हैं, हरियाणा ने समझा दिया कि जहां 94 लाख यूथ वोटर्स हैं वहां मोदी के नाम पर भर भर कर वोट मिलते हैं। राहुल ने कहा था पहलवान गुस्से में है, हरियाणा ने दिखा दिया कि जाट बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। राहुल ने अग्निवीर का तीर चलाया, जनता ने बता दिया कि सेना में भर्ती होने वाले टॉप 5 राज्यों में शामिल हरियाणा की पसंद मोदी ही है। राहुल एंटी इनकम्बेंसी का राग अलाप रहे थे, वोटर्स ने 3rd टर्म कंफर्म करके उसका भी जवाब दे दिया। राहुल घूम घूम कर जाति और 100 में से 90 के हक की बात कर रहे थे। हरियाणा में ओबीसी और दलितों ने बीजेपी को ही चुना। कांग्रेस पार्टी राहुल को जननायक बनाने में जुटी रही। जनता ने बता दिया कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी राहुल का कोई जादू नहीं चला है। अब सवाल है कि कांग्रेस की हालत क्यों हुई, तो वो भी मैं आपको बता देती हूं। राहुल के फेल होने के पीछे की पहली वजह है भूपेंद्र हुड्डा पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। दूसरी वजह शैलजा की नाराजगी दूर ना कर पाना। तीसरी वजह लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। चौथी वजह कास्ट कार्ड खेलकर चुनाव जीत जाने का भरोसा रखना। पांचवी वजह पहलवानों के आंदोलन को राजनीतिक बना देना और छठी वजह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नाच गाना करार देना। और आखिरी वजह जिसे आखिरी वक्त पर बीजेपी ने कैश किया वो ये कि विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने पर लंबी चर्चा करना। तो हरियाणा चुनाव का मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। आने वाले चुनावी राज्यों में बीजेपी के बूस्टर डोज के साथ उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस को अब अपने ही सहयोगियों के सामने अपनी उपयोगिता साबित करने की भी चुनौती बनेगी। क्या बदला है, क्या बदलेगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेश रोड़ जी हैं, कांग्रेस की बात रखने के लिए। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अर्जुन सिंह काद्यान हमारे साथ है, लगातार स्टूडियो में सुबह से हमारे साथ हैं, चर्चा लगातार कर रहे हैं। और राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं, ये भी सुबह से स्टूडियो में हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। शहजाद पूनावाला जी, अब तो आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने मुझे जलेबी दिखा दी, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आज कार्यकर्ताओं को मुझे दिखाने के लिए या आपस में मुंह मीठा करने के लिए कौन सी फैक्ट्री से आपने जलेबी बनवाई है?
हमारी जलेबी मात्र जनता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है कि सुबह 8:30 बजे सत्ता की लोलुपता में नेताओं को एक दूसरे को जलेबी खिलाए। मोदी जी ने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया है कि पहले जनता को और जनता की सेवा में लीन रहो, और इसीलिए जो भी नतीजे परिणाम आए हैं। प्राची जी, वैसे तो मैंने आपको सुबह ही मैंने बताया था, तब आप लोग थोड़ा सा डाउट कर रहे थे मुझ पर जनता का विनम्रता से मैं मैंडेट स्वीकारता हूं। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से उन्होंने भर भर के वोट दिया, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और हरियाणा में 2-3 चीजें स्पष्ट हो चुकी है आज के मैंडेट से। मोदी मतलब परफॉर्मेंस, मोदी मतलब जो बोला है वो डिलीवर करना है। मोदी मतलब किसानों की, गरीबों की, सामाजिक जन कल्याण की, संविधान के रक्षा की गारंटी। मोदी मतलब उद्योगों को आगे ले जाने की गारंटी। और इसीलिए 10 वर्ष के बाद भी अगर हरियाणा में सरकार रिपीट होती है, ये केवल मोदी का फैक्टर हो सकता है। क्योंकि 14 के बाद आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भाजपा की सरकार रिपीट नहीं होती। और कांग्रेस की 2011 से कोई सरकार रिपीट नहीं होती, क्योंकि राहुल की डायलॉग डिलीवरी, मोदी की गारंटी की डिलीवरी। और राहुल जी ने बहुत डिलीवरी की डायलॉग की। हम अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, राम मंदिर को अपमानित करेंगे, वोट जिहाद करेंगे, ये सारी चीजें जो है नष्ट हो चुकी है। एलओपी के रूप में पहला चुनाव राहुल गांधी हारे हैं। और मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी की जो मंडली है, उनको किसानों से, हमारे नौजवानों से, जवानों से और पहलवानों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया। पर राहुल गांधी ने तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग इस चुनाव में मारे थे, जनता को लुभाने की कोशिश करी थी।